हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं एक रिक्वेस्टेड रीडिंग लेकर आई हूँ। और काफ़ी दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी रीडिंग का कि एक ऐसा पिका कार्ड बनाइए जिसमें पर्सन का प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है दोनों चीज़ें जो है कवर हो जाए। कि ये ऑल साइन के लिए पिका कार्ड रखे हुए हैं। आप कोई भी साइन है आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने 2 पाइल रख दिए हैं, एक 1 एंड 2। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उस पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा है। और मैं पास्ट का भी बता दूंगी गाइस, क्योंकि वैसे तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ही लोगों ने मुझसे बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा पास्ट का भी बता दूंगी क्योंकि उससे पूरी चीज़ें तीनों चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी पाए जो भी आपका मन हो, अट्रैक्ट कर रहा हो आपको, और ताकि आपको भी ऑल साइन का है ये, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपका जो रिलेशन है अपने पर्सन के साथ, उनका पास्ट, उनके साथ प्रेजेंट और उनके साथ फ्यूचर में कैसा होगा रिलेशन। तो सिलेक्ट कर लिया होगा, आई होप सो आपने। और मेडिटेशन जो है प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। मेडिटेशन से जो वाइब्रेशन निकलती है वो कार्ड जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपकी एनर्जी को। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है रीडिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें जो है निकल कर आती हैं। तो चलिए चेक करते हैं हम एनर्जी, ठीक है। आप देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन के साथ, जिनके साथ भी आप इस टाइम रिलेशन में है, जो भी रिलेशन है उनके साथ आपका, चाहे वो आपके साथ इस टाइम हो चाहे ना हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आप उनके साथ पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा रिलेशन। आइए हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड्स हैं टैरोट कार्ड, तो ये सन बेस पर होते हैं। तो सबसे पहले आप सन बेस पर ही चेक कीजिएगा अपनी एनर्जी को। सन बेस पर होते हैं तो सन साइन से ही अपनी एनर्जी को जो है चेक कीजिएगा। उसके बाद जब सन साइन से आपको लगे कि ठीक है, तभी आप इस रीडिंग को आगे तक देखिए। वैसे आप इस मून साइन वीनस साइन से इसको चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर भी आप अपना रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो कार्ड जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा सफल कर लिए हैं अच्छे से। वो मेडिटेशन भी आपने आई होप से ज़रूर कर लिया होगा। देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी मेडिटेशन में क्यों कहती हूँ कि हमेशा मेडिटेशन ही करके ही रीडिंग को देखें। एक्चुअली क्या होता है कि हम हमारी जो भी थॉट होती है, हम जैसी भी वाइब्रेशन छोड़ते हैं, नेगेटिव थॉट होती है तो नेगेटिव जो कार्ड होते हैं वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और अगर हम पॉजिटिव थॉट होती है तो जो कार्ड है वो पॉजिटिव। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मेडिटेशन करिए आप, तो आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है अपने पार्टनर के लिए, पर्सन के लिए, वो चीज़ें जो है एकदम से कार्ड जो है कनेक्ट करेंगे और जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको अपने पर्सन के लिए वो एक एक्यूरेट रिजल्ट होगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को आप जानते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग हमेशा हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है चाह कर भी। लेकिन फिर भी मैं मेडिटेशन को इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि अगर मेडिटेशन करते हैं आप तो काफ़ी हद तक जो है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, रेजोनेट होगी और रिज़ल्ट जो है आपको, आंसर जो है आपको एक्यूरेट मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से। और गाइस, मैं बता दूँ आपको, जो पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपका मन है, आप करवाना चाहते हैं अपने और आपके पर्सन की डिटेल्स चेक करवाना चाहते हैं, तो आप पर्सनली रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बट उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो आपको जब भी लगता है कि हाँ करवा लेना चाहिए, मैरिड है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, तो आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। बट चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड आया हुआ है स्टार्टिंग में। द फूल का कार्ड आया हुआ है गाइस। 5 ऑफ बैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड लवर का कार्ड आया हुआ है। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंट्स। अब मैं साइन देख लेती हूँ, मैं साइन बता देती हूँ कि मुझे साइन जो है कौन से कनेक्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं
साइन इसमें मुझे वर्गो दिखाई दे रहे हैं, एक्वेरियस भी है पाइल नंबर 1 आपके लिए, और एरीज है, एरीज का भी दिखाई दिया मुझे, एरीज का साइन है। स्कॉर्पियो है, वर्गो है, सजिटेरियस है, पाइसेस, काफ़ी सारे साइन जो है मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप मोस्टली साइन जो है मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो कार्ड्स है उनका थोड़ा सा पास्ट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं हल्का थोड़ा बहुत आपको प्रेजेंट बताऊँगी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, देन फ्यूचर की फ्यूचर में जो है इस रिलेशन में क्या होना है और क्या होगा आपके लिए, आपके पर्सन के आपके लिए। तो मुझे जो पास्ट के जो मुझे कार्ड आए हुए हैं, जो मुझे पास्ट की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ इस टाइम से, तो मुझे 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा कार्ड मुझे लवर का कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड हैं वो इन चीज़ों को बता रहे हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पास्ट में जाती हूँ, बहुत पीछे जाती हूँ, तो मुझे एक लवर का कार्ड एकदम से अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी मिल रही है जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे अपने पर्सन के, बहुत ज़्यादा रिलेशन जो था आपका स्ट्रॉन्ग था। मतलब एक होता है ना एक रिलेशन ऐसा जिसमें लगता है कि बस अब इसी रिलेशन में जो है पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। तो इस टाइप की थॉट थी आपकी आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की आपके लिए। दोनों की थॉट जो है इस ऐसी थी कि मतलब आप दोनों एक दूसरे से अलग होने की तो बात कल्पना भी नहीं कर सकते थे उस टाइम, जिस टाइम आप मिले थे। जो मुझे दिखाई दे रही बहुत ज़्यादा इतना इमोशनली आप अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है इस लवर के कार्ड के साथ ही। कहीं ना कहीं वो प्यार, कहीं ना कहीं वो मोहब्बत है। ऐसा लग रहा था कि उस टाइम की ये कभी जो है ना तो उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से कभी दूर तो होनी ही नहीं है। और मुझे लगता है जहाँ तक इन कार्ड्स को देख कर कि शायद आपकी तरफ से वो मोहब्बत जो रिलेशन है वो अभी भी शायद दूर नहीं हुआ। जो चीज़ मुझे दिखाई दी मैंने आपको वो शेयर की। तो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था आपका आपके पर्सन के लिए, पर्सन का भी आपके लिए। काफ़ी दूर की आप सोचते थे, बहुत ज़्यादा आगे की अगर मैं बोलूँ तो एक साथ रहने की, इकट्ठे रहने की, एक साथ कि भाई हम एक दूसरे का साथ जो है हमेशा देंगे, एक दूसरे का साथ जो है हम हमेशा रहेंगे। तो वो चीज़ मुझे आपकी काफ़ी हद तक जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे वो वाली मोहब्बत जो है आपकी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से कनेक्ट थे खुल के। ठीक है, ये हो गया पास्ट का। अब मुझे प्रेजेंट में क्या दिखाई दे रही है, देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ गाइस प्लीज़। पास्ट में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दूसरों की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हुई, बहुत ज़्यादा। जो मुझे दिखाई दे रही है कि मतलब एक बहुत प्यार था, एक मोहब्बत थी, एक रिलेशन था, एक ट्रू रिलेशन, एक ट्रू फीलिंग, जिसमें लग रहा था कि एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी जो है गुजरनी है, एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी को गुजारना और कुछ करना ही नहीं है, बस एक दूसरे का साथ चाहिए हमें और काफ़ी है हमें पूरी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे का साथ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम ऐसी वाली फीलिंग थी आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ इन्वॉल्वमेंट एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की दिखाई दे रही, कुछ ऐसी चीज़ों की जो एक दूसरे को मोहब्बत का कप जो है ऑफ़र कर रहे थे, एक दूसरे को रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहे थे, प्यार ऑफ़र कर रहे थे। चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी में इमोशनली थी आपकी, बहुत ज़्यादा रिलेशन में एकदम बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे एक दूसरे के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो लाइफ है वो एकदम से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। जो कस्में खाते थे, जो वादे करते थे, वो चीज़ें जो है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई। और प्रेजेंट में अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंट में आते आते वो चीज़ें एकदम से बिखर गई। रिलेशन था जो रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो ज़िंदगी में कभी जिसकी सोचा ही नहीं था कि हम कभी ऐसी सिचुएशन में भी आएंगे कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे और काफ़ी दिनों तक हम ब्लॉक ही रखेंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस टाइप की जो सिचुएशन आज आपके साथ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो आउट ऑफ कंट्रोल आपका माइंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। टेंशन जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो रही है आपको, पाइल नंबर 1 बहुत
बहुत ज़्यादा। बस अब आपको यही लगता है कि जो चीज़ें हैं वो किसी तरीके से ठीक हो जाएँ, वापस से जो रिलेशन, जो सपने आपने देखे थे, जो एक स्टेबिलिटी आप चाहते थे हमेशा से अपने रिलेशन में, बस वो रिलेशन किसी तरीके से कम बैक हो जाए, वापस आ जाए। जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो वापस आ जाए, किसी भी कीमत पर आ जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो वापस आ जाए और हम जो है वापस से उसी प्यार के साथ, उसी चीज़ों रिलेशन के साथ, उसी स्ट्रॉन्गनेस के साथ हम जो है आगे की लाइफ अपनी जिएँ। तो कहीं ना कहीं वो प्यार आप डिज़र्व करते हैं, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आपने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किए। जो मैं देख रही हूँ इस कार्डों में, तो मुझे एक चीज़ इतनी ज़्यादा, मैं खुद इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ गाइस कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि इन कार्ड्स को देख के इतना ज़्यादा मुझे एक ऐसा पर्सन आपकी, मुझे इस टाइम जो सिचुएशन दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत किया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने जब भी आपको आवाज़ दी होगी, आप हमेशा दौड़े होंगे। जब भी इन्होंने कोई बात कहना चाह रहे होंगे, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आधी रात हो, आप हमेशा अवेलेबल रहे होंगे उनके लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पायल नंबर 1, आपकी जो कदर थी वो नहीं की गई, जिसकी वजह से भी बहुत दिल टूटा है आपका। और उसकी वजह से एक चीज़ आपके साथ ये भी हुई कि आपने इतनी ज़्यादा केयर की, जिसको इतना ज़्यादा समझा, वो व्यक्ति, उस इंसान ने, उस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा नहीं रिस्पॉन्स दिया, या दिया भी तो कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आई तो वो तुरंत जो था वो पीछे की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं इसका दुख, इसकी टेंशन, इसकी परेशानी जो है आपके साथ अभी है। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को, पॉइंट नंबर 1, मिस कर रहे हैं। आपको बस एक ही चीज़ आपकी हमेशा लगती है कि जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो किसी तरीके से कम बैक हो जाए आपके लाइफ में। अच्छा ठीक है, ये हो गया पास्ट एंड प्रेजेंट जो मैंने बता दिया, क्योंकि प्रेजेंट का मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एक पर्सन की अपनी ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोच रहे हैं कि वो ज़िंदगी में किसी कैसे भी हो, वो ज़िंदगी में जो है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में जो है वो वापस आ जाए, वापस से सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए। तो इसमें लवर का कार्ड भी है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, एक रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन, अटूट रिलेशन जिसको आप जी रहे हो, अभी भी जी रहे हो, अभी भी आपको ये लगता है कि वो वापस आ गए तो हम वापस से सब कुछ जो है ठीक कर लेंगे। एक होप है आपके अंदर अभी भी। मुझे पायल नंबर 1 ये चीज़ बहुत अच्छी आपकी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं आपके फ्यूचर की आपकी मैं बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके साथ उनकी क्या इस टाइम मेंटलिटी हो रही है और वो क्या सोच रहे हैं फ्यूचर को लेकर। देखिए, ये बात मैंने जो अभी ऑल साइन के लिए है, ये कोई भी साइन देख सकते हैं इसको, लेकिन इस टाइम पर जो भी साइन इसको देख रहे हैं, एक चीज़ को समझ के रखिए कि जो भी आपके पर्सन है, जहाँ पर भी हैं इस टाइम, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे फैमिली में फैमिली इशू हो, चाहे वो किसी भी हो, इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी लाइफ को जी रहे हैं जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, ऐसा हुआ कि आपने तो बहुत केयर की, बहुत कदर की उनकी, ये चीज़ वो समझ रहे हैं। अब जाके क्या होता है कि उनको इन चीज़ों की वैल्यू जो है, कहते हैं ना कि जब तक किसी को हम वैल्यू नहीं दिखाएंगे, हमने बहुत मान लिया, हमने किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है वो, लेकिन हम, मेरी भी तो कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। पायल नंबर 1, आपकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई कभी भी आके किसी को भी कुछ भी कह दे या कुछ भी चला जाए, कभी भी आए किसी की मर्जी आके दिल तोड़ जाए या कुछ भी, तो ये सब चीज़ें दूसरे को भी तो सोचना चाहिए। तो ये चीज़ मैं यही बोलूँगी कि आपकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। सबसे बड़ी चीज़ तो वही होती है अगर मेरी उससे पूछा जाए तो पायल नंबर 1, कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है वो अब जाके आपकी वैल्यू को समझ रहा है, इस चीज़ों को समझ रहा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके कार्ड में दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, कहते हैं ना कि मतलब चीज़ों को समझ के जब हम लौटते हैं ना, कभी जब होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डीपली समझते हैं और जब हम अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा जब इसी चीज़ में रहते हैं कि भाई हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मेरी क्या मिस्टेक थी, तब इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करके जब हम कम बैक होते हैं ना, तो लाइफ जो है कुछ अलग ही होती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ पायल नंबर 1 कि जो भी आपके पर्सन है, जो भी पार्टनर है, अगर वो उनका कम बैक का जो हो रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कम बैक होना चाहते हैं आपकी लाइफ में, फ्यूचर में वो प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो वापस आए तो आपकी जो लाइफ है वापस से स्टेबल हो जाए, चीज़ें जो है वापस, क्योंकि तब क्या होगा कि उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी, जो कि उन्हें अभी नहीं पता, तब उन्हें नहीं पता चले। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर वो वापस आते हैं थोड़े दिन के गैप के बाद, या आपके ब्लॉक अनब्लॉक के बाद, या जैसे भी हो रीजन हो, तब उन्हें समझ में आएगी कि असली वैल्यू क्या थी आपकी। आपने उनके साथ
आपने उनके लिए क्या क्या किया, कितना ज़्यादा आप उनको मानते थे, कितना ज़्यादा आपके अंदर एक होप थी, आपने कितना ज़्यादा उनको चाहा, कितना ज़्यादा हमेशा आपने उनको रिस्पॉन्स दिया। तो उनकी भी तो एक मैं बोलूँ कि उनकी भी तो कोई ज़िम्मेदारी बनती है। तो अब उनको क्या है कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी जो है समझ में आना शुरू हुई है, पाइल नंबर 1, जो कि इन कार्डों से मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जब पर्सन किसी भी इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी मिस्टेक या अपनी किसी की वैल्यू समझ में आती, तभी असल मायने में उसी को हम सच्चा प्यार कहते हैं। तो जो पार्टनर है, जो पर्सन है, अब कम बैक होंगे, जब भी कम बैक होंगे तब वो इस चीज़ के साथ कम बैक होंगे कि हाँ भाई, दूसरे भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरों को भी बुरा लगता है, दूसरे की भी का भी दिल है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वो लौटेंगे कि भाई उनको भी बुरा लगता है, वो भी कुछ चाहते हैं हमसे, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर पर्सन कम बैक होंगे, क्योंकि जो मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के साथ वो जो है वो वापस लौटेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब कोई इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है, तो उसके साथ फिर फ्यूचर तो सेट हो ही जाना है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। जब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस भी इंसान की, जिस भी पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो कमिटमेंट किया है, उसने जो वादा निभाया, जब वो उस वादे को निभाता है, तब फ्यूचर तो अपने आप अच्छा हो ही जाना है। बताइए, क्योंकि फ्यूचर का क्या है कि हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन हर कोई उस चीज़ को नहीं निभाता है। कमिटमेंट करते हैं, बहुत से लोग कमिटमेंट करते हैं, लेकिन कमिटमेंट को तोड़ भी देते हैं। तो जब पर्सन आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि उस वादे को पूरा करेगा, उस चीज़ों को दिखाई दे रहा है, तो फिर फ्यूचर की आगे की जो राह है वो आसान हो जाएगी। चीज़ें जो है मुझे सुधरती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जो आगे आने वाला टाइम है, उसमें जो पार्टनर है वो एक मैच्योरिटी के साथ सोचे। तो वो जो सोच होगी, जो मैच्योरिटी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के आपकी तरफ जब आकर्षित होंगे या आपकी तरफ जो चीज़ों को समझेंगे, तब वो बात ही कुछ होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि अगर मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ और मैं इन कार्ड्स के ज़रिए आपको बताती हूँ, तो जो भी पर्सन है उनके साथ, जो भी पर्सन है आपके इस टाइम पर, जो भी रिलेशन जिनसे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा आपको हमेशा ये लगता रहता है कि वो कम बैक होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, तो उनके साथ आपका, अगर वो कम बैक होते हैं, तो उनके साथ आपका रिलेशन जो है वो एक अच्छा रिलेशन है, उनके साथ आपका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। चीज़ें जो है मुझे ठीक दिखाई दे रही है। लवर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने कमिटमेंट को, अपने वादे को समझेंगे और निभाएंगे, जो कि मैं इस कार्ड से देख रही हूँ। तो आई होप सो पाइल नंबर 1 आपको आंसर मिल गया होगा अपना, कि उनके साथ फ्यूचर कैसा है अगर वो आते हैं और सब कुछ ठीक होता है, और वो क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 2 अब हम आपका चेक कर लेते हैं कि पाइल नंबर 2 जो है उनका जो पार्टनर है, उनका जो साइन है, वो उनके साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो ये ऑल साइन का है, आप कोई भी साइन इसको देख सकते हैं। मेडिटेशन ज़रूर कर ले, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने के लिए। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी गुड वाइब्रेशन, हमारी पॉजिटिव थॉट ही हमारी जो कार्ड है उनके एब्जॉर्ब करते हैं कार्ड। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक वाइब्रेशन जो है, एक माइंड में गुड थॉट, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप मेडिटेशन कीजिएगा, और जो कार्ड है वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसी तरीके से आपका रिज़ल्ट भी निकलेगा। तो चलिए पाइल नंबर 2 हम आपका देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन है उनके साथ आपका प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, और मैं कुछ थोड़ा बहुत पास्ट का भी बताऊंगी, ताकि तीनों चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाए। ठीक है। एंड सन साइन बेस पर होते हैं टैरो कार्ड, तो आपको सन बेस पर ही इसको चेक करिएगा एनर्जी को। और अगर आपको जिस भी साइन से आपको लगता है कि रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो आप उसी साइन से अपनी एनर्जी को चेक कीजिएगा, देखिएगा। एंड आई एम सो सॉरी गाइज। एंड अगर आपको लग रहा है कि जो टैरो कार्ड है वीनस साइन से या मून साइन से, मैं ले लेती हूँ गाइज ये कार्ड। ठीक है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें इन 2 कार्ड्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ें निकल रही हैं जिसको देख के आई एम शॉकिंग बहुत ज़्यादा। मुझे आपके पर्सन की ऐसी वो वाइब्रेशन आ रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा शॉक, मतलब मैं हो रही हूँ कि अरे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से रीडिंग को देखिएगा। ठीक है। एंड मैं आपसे बताना चाहती थी जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इसको जनरल तरीके से एनर्जी को चेक कीजिएगा।
एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, करवाना चाहते हैं आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग अपनी और अपने पर्सन की, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। बट चार्ज होता है, उसकी डिटेल जो है वो लेकर मैं रीडिंग करती हूँ, तो चार्ज होता है, उसका पेड होती है वो सर्विस पर्सनल रीडिंग की। तो जब भी आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2। कार्ड जो है मेरे सफल लगभग हो ही गए हैं अच्छे से, ताकि जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाए। चलिए अब हम देख लेते हैं। 4 कार्ड्स हमारे जो है अपने आप आ गए थे, बाकी कार्ड्स हम ले लेते हैं। अच्छा, टू ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट का कार्ड है, एंड 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ पाइल नंबर 2। एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से एक एक एनर्जी जो है वो आपको मिले। चलो, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड ये भी पेंटिकल्स का ही कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए पाइल नंबर 2 मैं आपको वो बता देती हूँ साइन, ठीक है। तो आप साइन को समझ लीजिए ध्यान से कि कौन सा साइन कनेक्ट हो रहा है आपसे। मुझे बहुत तेज़ी से एरीज दिखाई दे रहे हैं, इसमें वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं, सजिटेरियस, पाइसेप, काफ़ी सारे साइन हैं गाइस इसमें। तो मुझे लग रहा है सारे साइन जो है आ गए हैं सारे साइन कवर कर ली है पाइल नंबर 2 आपने। तो बहुत से लोग मुझे लग रहा है मेडिटेशन कर रहे होंगे, एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से कार्ड ने ऑब्जर्व भी की है। तो मोस्टली मैं तो यही बोलूँगी कि मुझे तो सारे ही साइन में कि करके क्या बताऊँ, 12 साइन होते हैं, सारे साइन जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं सारे साइन। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ बताना आपको कि मुझे क्या। देखिए मैं अभी जब आपका कार्ड आया हुआ था ये वाला 5 ऑफ कप्स का, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं मेरी रीडिंग को, नहीं तो वापस से जाके एक बार देख सकते हैं। ये वाला जो कार्ड आया तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही हूँ। मैं पास्ट की एनर्जी आपको बताऊँगी, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है प्रेजेंट का इस कार्ड्स में, ना पास्ट की एनर्जी है ये, ना फ्यूचर की एनर्जी है, मुझे ये प्रेजेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से। गाइस इतना डीपली आपको याद कर रहे हैं आपके पर्सन कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उनको माइंड में जो हर टाइम हर सिचुएशन में जो है आप ही नज़र आ रहे हो। उनको बस एक ही चीज़ उनको याद आ रही है इस टाइम पर कि कहीं ना कहीं जो है उनकी मिस्टेक है इस रिलेशन में, कि जो रिलेशन को जो ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो अपनी गलती ज़्यादा मान रहा है आपकी गलती से ज़्यादा। उनको लग रहा है कि जो रिलेशन है वो इनकी वजह से टूटा है, मतलब इन पर्सन की वजह से टूटा है, पाइल नंबर 2 आपकी वजह से नहीं। तो ऐसी सी थॉट हो रही है आपके पर्सन की। तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है कि ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई पर्सन ऐसा होता है कि अपने को जिम्मेदार ठहराता है, समझ रहे हो, अपने को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देता है हर चीज़ के लिए कि नहीं मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने सही से नहीं निभाई और मुझे ये करना चाहिए था, मुझे इस रिश्ते को पहचानना चाहिए था, मुझे तो ऐसी सी थॉट मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की, जो कि प्रेजेंट की थॉट है, ना कि पास्ट की, ना फ्यूचर की, प्रेजेंट की। तो अभी का जो मैं जो आपका बताने बैठी हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल साइन के लिए, तो उसमें प्रेजेंट को तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एलोन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सब कुछ होने के बाद भी बहुत से पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग जो है 24 आवर्स, अगर मैं बोलूँ तो 24 आवर्स आपके ऊपर माइंड लगा हुआ, पूरा फोकस है आपकी तरफ। उनका थॉट जो है पूरी तरीके से आपकी तरफ हो गई है उनकी। वो हर बात में, हर चीज़ में, हर समय जो है वो आप ही को सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो ऐसा जो है मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइप की फीलिंग आ रही है। दूसरी चीज़ मैं आप थोड़ा सा पास्ट का बता दूं, क्योंकि मेरे पे रहा नहीं गया गाइस। जब मैंने इस कार्ड्स को देखा, मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे तो ये जो एनर्जी है वो मुझे पहले बतानी पड़ गई प्रेजेंट की। चलिए मैं पास्ट का बताती हूँ। देखिए पास्ट में मुझे एक बहुत खूबसूरत रिलेशन दिखाई दे रहा है जो मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी उस रिलेशन में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी, बहुत कूल एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है।
बहुत एक ऐसी एनर्जी आ रही है जिसमें एक रिलेशन में इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा पावर कि आप और आपके पर्सन तो कभी ऐसा लगता था अकेले अलग होंगे ही नहीं। तो ऐसी-ऐसी मुझे फीलिंग अगर मैं पास्ट का देखती हूँ तो आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने प्रेज़ेंट का आपको मैं बता चुकी हूँ कि प्रेज़ेंट का क्या चीज़ है। लेकिन अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो फ्यूचर में अगर मैं बोलूँ, मुझे चैरिट का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो ये जो कार्ड होता है चैरिट का, ये कहीं ना कहीं किसी बहुत बड़े बदलाव को बता रहा होता है, किसी बहुत बड़े चेंज को बता रहा होता है। तो अगर ऐसी सी आपकी प्रॉब्लम है कि जो पर्सन है वो बात नहीं समझ रहे थे अभी तक, या बात अपनी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे कि ये जो पर्सन है इसको देखकर लग रहा है कि वो जो है अपनी जिम्मेदारी को, अपनी चीज़ों को जो है अब भली भांति से अच्छी तरीके से समझ रहा है, एक एक चीज़ को, एक एक बात को, कि क्या मिस्टेक हुई उससे, क्यों, किस तरीके से जो रिलेशन है वो ब्रेक हुआ या नहीं होना चाहिए था। तो इस टाइप की जो सिचुएशन में ये पर्सन है, तो कहीं ना कहीं ये जो चैरिट का कार्ड है इसी चीज़ को बता रहा है कि ये कनेक्ट है इसका। ये वाला कार्ड जो मैंने आपको दिखाया 5 ऑफ कप्स, यस 5 ऑफ कप्स का कार्ड इस चैरिट के कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है कि जब इस सिचुएशन में आपका पर्सन आया है, इस सिचुएशन में जब आपका पर्सन आया है तभी ये वाला कार्ड आया है। अगर इस सिचुएशन में ये पर्सन नहीं आता, इतना ज़्यादा मिस नहीं करते, इतने ज़्यादा नहीं सोचते, तो एक बदलाव नहीं आता। कहीं ना कहीं ये बदलाव की वजह से ही ये चीज़ आई है। ये भी है क्योंकि अगर ये चैरिट का कार्ड चेंज को बता रहा है कि आपका जो टाइम है वो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है आपकी बदल रही हैं, चीज़ें जो हैं वो सब चेंज हो रही हैं, लाइफ जो है चेंज हो रही है, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी का असर है कि जो पर्सन है वो इतनी ज़्यादा थॉट है उनकी ऐसी हो रही है कि वो अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, पल पल काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपको। तो ये जो चीज़ है, ये पाइल नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके हैं आप, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को, कि फ्यूचर में जो है मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं गुड चेंज है आपके रिलेशन में। आगे का अगर मैं फ्यूचर बताऊं कि आगे का फ्यूचर क्या है आपके जो भी पर्सन है, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो मैरिज पर्सन हो, चाहे वो आप इंडिविजुअल हो, चाहे किसी भी तरह का रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, वो रिलेशन आगे फ्यूचर में जाके एक स्टेबल रिलेशन हो सकता है, 100% हो सकता है। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो सिचुएशन मुझे इन कार्ड्स को देखकर लग रही है वो ये सिचुएशन, वो ये चीज़ें बता रहे हैं कि आपका जो रिलेशन अगर इनके साथ बनता है, जो भी आपके पर्सन है, वो एक अच्छा रिलेशन होगा, एक गुड रिलेशन होगा। एक आगे जाके उस रिलेशन में जो जो चीज़ें होनी चाहिए, एक ड्रीम्स मुझे दिखाई दे रहा है, एक फैमिली मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे रही है, मुझे सब कुछ, एवरीथिंग मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे, एक हैप्पी फैमिली मुझे पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो हैप्पी फैमिली मुझे इस रिलेशन में, आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छा, एक गुड साइन, एक पॉजिटिव साइन है। किसके लिए? आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2, तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, काफ़ी अच्छे कार्ड है। दूसरी चीज़ देखिए, पर्सन जो है भले ही मूव ऑन किए थे आपसे, अभी भी हो सकता है कि मूव ऑन किया हो, लेकिन वो जो भूलने वाली पोजीशन होती है कि भाई बंदा भूला है कि नहीं, तो वो भूले नहीं है। आगे जाने के बाद भी देखा उन्होंने, हमेशा पीछे मुड़कर ही आपको देख रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है चेंज को ही बताती। जब एक चेंज आता है, किसी की लाइफ में कोई चेंज आता है, तब इसी तरह के कार्ड आते हैं जो कि बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो लाइफ जो है सेट हो गई। रिलेशनशिप, जो एक रिलेशनशिप जो टूटने की कगार पर था या टूट गया था, उस रिलेशनशिप में अब एक अगर बोलना चाहे तो एक ज़िंदगी जो है वह दोबारा से आप अपने रिलेशन में जिएंगे अपने पार्टनर के साथ। और अगर ये रिश्ता बनता है तो एक अच्छा रिश्ता, आगे जाके एक कामयाब रिलेशन जो है, एक प्रोग्रेसिव रिलेशन जो है वो आपका मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको तीनों चीज़ें मैंने कवर कर दी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये ऑल साइन की है, टाइमलेस रीडिंग है, आपको कभी भी मिले, जब भी मिले आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लिया करिए, प्लेलिस्ट। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवानी है, आपको लगता है कि मुझसे आपकी पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से नंबर लेके, बट चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस, तो इसको ध्यान में रखकर आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।